नमस्कार, आदाब एंड वेलकम। आप सभी का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल में। तो बिना समय गंवाते हुए हम इस YouTube चैनल को यहीं ख़त्म करते हैं। जो पल है उस पल को भरपूर जीना चाहिए। क्या पता अगला पल वो पल हो ना हो। वो सिर्फ ये 9:16 का रेशियो का स्क्रीन में ही उसका बचपन ख़त्म हो। स्क्रीन टाइम का नुकसान मैं अगर यहाँ पे बताने लगूँ तो ये तो फिर एक बहुत बड़ा लेक्चर का वीडियो हो जाएगा। मैं नहीं चाहता हूँ कि ये लेक्चर का टेक 299। नमस्कार, आदाब एंड वेलकम। आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। और पिछला 298 टेक लेने के बाद ये 299वां टेक है। और आज हो सकता है 3000 टेक भी हो जाए, क्योंकि वीडियो परफेक्ट स्टार्टिंग नहीं मिल पा रहा था। मे बी ये वीडियो का परफेक्ट स्टार्टिंग है। अगर ये भी परफेक्ट स्टार्टिंग नहीं है तो आप बता सकते हैं कि परफेक्ट स्टार्टिंग कैसे करते हैं। तो चलिए, स्टार्टिंग तो हो गया वीडियो का मेन टॉपिक जो है उस पर आते हैं हम लोग। तो आज हम लोग आए थे घूमने हमारे इस खुले हुए मैदान में, या फिर हम लोग बोल सकते हैं जहां हम लोग कुछ साल पहले क्रिकेट खेला करते थे। लेकिन आज देख सकते हैं अभी शाम के घड़ी में मैंने नहीं पहना है, आज शाम के 4:30 बजे होंगे। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आज शाम के 5:30 बजे हैं। इतना अच्छा मौसम है, लेकिन फिर भी ग्राउंड में एक भी बच्चा या फिर एक भी लड़का आपको दिखाई नहीं दे रहा है। क्यों? क्योंकि पिछला 3 साल से हमारे गांव में मैंने ऑब्ज़र्व किया है, लेकिन हो सकता है ये हमारा गांव नहीं, ये सभी गांव का या फिर सभी जगह का यही हाल हुआ होगा। 3 साल पहले सब आउटडोर एक्टिविटी में ज़्यादा एक्टिव थे, लेकिन ये 3-4 सालों में जो मोबाइल का जो छोटे छोटे बच्चों में प्रचलन हुआ है, उससे सारे आउटडोर एक्टिविटीज़ ख़त्म हो गए हैं या फिर लगभग ख़त्म होने के कगार पर हैं। तो हम आए थे इसी मैदान पे, तो मुझे याद आ गया अपने बचपन का दिन नहीं, अपने कुछ साल पहले का दिन, जो कि बताता है कि देखो, जो पल है उस पल को भरपूर जीना चाहिए। क्या पता अगला पल वो पल हो ना हो। और देख सकते हैं हमारे साथ मेरा एक दोस्त है, जो कि पता नहीं कौन सा मौन व्रत धार करके बैठा है, क्या प्रैक्टिस कर रहा है, क्या सोच रहा है। क्या हो गया तुम्हें? कुछ तो बोलो। इसे आपको देख के कैसा लगा ना कि ये कोई गहरी सोच में है। ये ऐसा ही है। तो आप लोगों को क्या लगता है कि आउटडोर एक्टिविटी सच में पिछले 4-5 सालों में कम हुई है? आप लोगों के घर में भी, आप लोगों के गांव में भी, आप लोगों के घरों में भी, या फिर सिर्फ ये मेरे ही गांव का ऐसा हाल हुआ है? और मुझे ये देख करके बहुत ही अफसोस होता है कि चलो, हमने कम से कम अपना जो बचपना था उसको तो खुल के जी लिया, लेकिन क्या आने वाले भविष्य में जो बच्चे हैं उसको उस तरह का इन्वायरमेंट मिलेगा? क्या वो सिर्फ ये 9:16 का रेशियो का स्क्रीन में ही उसका बचपन ख़त्म हो जाएगा, या फिर उसका फिज़िकल एक्टिविटी कुछ होगा या नहीं होगा? और अगर ऐसा ही रहा तो फिर ये बहुत बड़ी सोचने वाली बात है। बात ये भी है कि इस पे सरकार को भी कुछ ध्यान देना था, लेकिन पता नहीं इंडिया की सरकार कहाँ सोई हुई है। और आप सरकार से भी कितना उम्मीद करेंगे? सरकार से भी आपको उम्मीद करने की, आपको उम्मीद नहीं करना चाहिए। आपको कम से कम खुद से कुछ स्टेप्स लेने चाहिए। अब यहाँ पे बोलेंगे कि आप क्या स्टेप्स लेंगे, तो आप अपने घर के बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा फिज़िकल एक्टिविटी करने में थोड़ा उसका मोटिवेशन बनिए, या फिर उसके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करिए, जिससे स्क्रीन टाइम कम हो। और स्क्रीन टाइम का नुकसान मैं अगर यहाँ पे बताने लगूँ तो ये तो फिर एक बहुत बड़ा लेक्चर का वीडियो हो जाएगा। मैं नहीं चाहता हूँ कि ये लेक्चर का वीडियो बने, लेकिन आप लोग खुद जानते होंगे कि स्क्रीन टाइम ज़्यादा होने से कितना मेंटल हेल्थ भी ख़राब हो रहा है। बच्चों का मेंटल डेवलप नहीं हो पा रहा है, थिंकिंग डेवलप नहीं हो पा रहा है। तो ये सब बातें हैं। मुझे लगा कि मैं इस टॉपिक को आप लोगों के साथ साझा करूं, और आशा करता हूं कि मैं जो समझाना चाह रहा था मैं उसे अपने शब्दों में आप लोगों को तक पहुंचा सका हूं। और अगर कोई किसी को कुछ क्वेश्चन है, कोई किसी को कुछ सुझाव देना है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई करूंगा, मैं हर एक कमेंट को देखूंगा, मैं हर एक कमेंट पे आपसे डिस्कस करूंगा। ये मेरा वादा है आप लोगों से। आप लोग एक बार कमेंट करिए, आप लोग अपना राय दीजिए कि क्या चल रहा है, क्या आप लोगों के गांव में, आप लोग कहाँ से हैं। कम से कम इतना बता सकते हैं कि हाँ,
मैं इस गांव से हूँ, मैं इस राज्य से हूँ और यहाँ पे भी ऐसा हाल है यहाँ पे, या फिर हो सकता है कहीं कहीं कोई ऐसा राज्य होगा जहाँ पे कुछ अच्छा हुआ होगा, मतलब पिछले कुछ सालों में फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ बच्चों की बढ़ी होगी या फिर वो ज़्यादा एक्टिव हुए होंगे हैं। तो ये सब आप मुझे शेयर कर सकते हैं और कमेंट में बता सकते हैं। तो बिना वीडियो को बड़ा किए हुए मैं वीडियो को यहीं क्लोज़ करता हूँ और आशा करता हूँ कि मेरा ये मैसेज आप लोगों तक एक इनिशिएटिव की तरह पहुँचे और आप लोग कुछ इसमें इनिशिएटिव ले सकें और अपने आने वाले जनरेशन के लिए कुछ हेल्प कर सकें। धन्यवाद, नमस्कार, आदाब।